नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, इजराइल पर ईरान के हमले को 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और इन 36 घंटों में दुनिया के लगभग हर एक देश ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे फिर उस देश के लीडर ने खुद आकर दी हो या उस देश के किसी सरकारी व्यक्ति ने। ज्यादातर देशों ने ईरान की इस हरकत को कंडेम किया है, उसको गलत ठहराया है या फिर उन्होंने ये कह दिया है कि अब दोनों देशों को शांति बरतनी चाहिए। लेकिन इन 36 घंटों में आप जानकर हैरान होंगे कि चीनी सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन एकदम चुप बैठा था। इन 36 घंटों में दुनिया को एनालाइज कर रहा था कि किसका क्या रिएक्शन आता है। और अब से कुछ ही टाइम पहले चीनी सरकार ने पहला बड़ा बयान जारी किया है और ये कोई रिएक्शन नहीं है और ये कोई बयान भी नहीं है। इसे देखकर लगभग पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये चाइना का लगभग ह्यूज जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट है। उनकी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आ चुका है, क्योंकि चाइना ने पहली बार खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर दिया है और ये कहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना ने आगे ये नसीहत दी है इजराइल को कि आपने जो ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, वो बहुत ही ज्यादा घटिया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि ना केवल ईरान का समर्थन किया है बल्कि इजराइल का विरोध भी कर दिया है। और वो बड़ी बात क्यों है? क्योंकि चीन ईरान का समर्थन इसलिए कर रहा है कि ईरान अमेरिका का विरोधी देश है। ये बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जितना बड़ा चीन का दुश्मन अमेरिका है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन रूस मानता है अमेरिका को। इनकी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है, लेकिन फिर भी रूस ने समर्थन नहीं किया ईरान का। उल्टा ये कहा कि दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन चीन ने जो बयान दिया है वो तो पूरी दुनिया की उम्मीदों से परे है। वो ऐतिहासिक बन चुका है। और ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन खुले तौर पर किसी पक्ष का साथ ले रहा है। वरना चीन की भी भारत वाली पॉलिसी हुआ करती थी जिसमें ये न्यूट्रल रहा करते थे, लेकिन अब चीन ने अपनी वो पॉलिसी त्याग कर दी है। और अब ये कहा जा रहा है कि भविष्य में दो देशों के बीच में जब भी विवाद होगा तो चीन उसी खेमे का साथ देगा जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। यानी कि अब ऑफिशियल तौर पर चीन एक नेक्स्ट सोवियत यूनियन बन चुका है अमेरिका के लिए। और दुनिया अब एक अगला कोल्ड वॉर देखने के लिए तैयार हो जाए अमेरिका और चीन के बीच। और इसमें भारत की भूमिका अहम रहेगी। भारत किस तरफ जाता है, भारत क्या पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि भारत के अंदर मांगे उठ रही है। क्योंकि चीन ईरान के पक्ष में जा चुका है तो हमें इजराइल के खेमे में चला जाना चाहिए। लेकिन कई सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान में अब भी गुंजाइश बनी है। हमें ईरान को अपनी साइड लाना चाहिए। ईरान अभी भी प्रो चाइना नहीं हुआ है और ईरान अब भी ज्यादा रसिया के क्लोज है। और इसीलिए ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ईरान पर भारत की भूमिका क्या रहेगी। खैर, आप भी मुझे अपना एक पॉइंट बताइए कि अगर आप इस पोजीशन में होते तो आप किसका पक्ष लेते? क्या आप इजराइल के साथ जाते या फिर आप ईरान के पक्ष में? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को देखा है यहाँ तक और आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।